सुप्रभात आप सभी साथियों को स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल में फिर से रोज़ की तरह कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली को लेकर के मैं आ गया हूँ और आप लोगों को ये पीडीएफ टेलीग्राम पे दिया जाता है और महत्वपूर्ण एमसीक्यू पे भी हम इसमें चर्चा करते हैं। कुछ वन लाइनर फॉर्मेट के जो प्रश्न होते हैं उसे भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जो आज का जो पहला इसमें जो सेशन में मैंने टॉपिक रखे हैं वो रखे हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है, इसके बाद हम एमसीक्यू वाले श्रृंखला में भी जाएंगे इसी में। तो शब्दावली के अंतर्गत ये कुमाऊं से संबंधित है। सिंपल में पूछा जा रहा है आजकल, जैसे उपादेय का हिंदी मीनिंग क्या होता है। ठीक है, उपादेय का अर्थ पूछा जाएगा तो उपादेय का होता है उपयोगी। ठीक है, और भड़ो ये महत्वपूर्ण शब्द वह शब्द है और ये एक वीर गाथा है कुमाऊं में गाया जाने वाला। ठीक है, तो याद रखेंगे यह एक वीर गाथा है, गीत है, याद रखेंगे। पहले भी पूछा जा चुका है यह सवाल। नेक्स्ट है जागर। तो जागर तो एक जनरली आप लोग समझते होंगे। जागर कुमाऊं की दीर्घ गाथा है एक, ठीक है, जहाँ पे वीरों की गाथा को सुनाया जाता है और गाया जाता है। नेक्स्ट है नैनोल, महत्वपूर्ण शब्द है, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके ज़रूर लिखिएगा इसे। नैनोल, नैनोल का मतलब होता है नंदा देवी का जागरण गायन। ठीक है, नंदा देवी का जागरण गायन होता है नैनोल का मतलब। ठीक, आगे बढ़ेंगे और इसके बाद जो अगला शब्द है वो है विभीषिका। विभीषिका, विभीषिका का मतलब होता है अशांति या अराजकता। विभीषिका का मतलब क्या होता है, अशांति या अराजकता। ओके, नेक्स्ट है भोट प्रदेश। भोट प्रदेश भोटिया जनजाति के क्षेत्र को बोला जाता है, खास करके जोहार मुनस्यारी। ठीक है, जोहार मुनस्यार वाले जो रीजन पड़ता है उसे भोट प्रदेश नाम से जाना जाता है। इसके बाद आख्यान, ये भी अच्छा प्रश्न है। आख्यान का हिंदी अर्थ क्या होता है, आख्यान का मीनिंग क्या होता है। तो प्राचीन काल का भाव या सूत्र, प्राचीन काल का भाव या सूत्र को आख्यान नाम से संबोधित किया जाता है। ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं, इसलिए आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली और इसी श्रृंखला में लोकोक्ति। लोकोक्ति का जो मीनिंग होता है या अर्थ जो होता है वो लोक प्रचलित बात या कथन, लोगों के द्वारा कोई बात कही गई हो या ऐसे स्टेटमेंट या कथन। ठीक है, तो लोक प्रचलित बात, तो इसे ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रकीर्णन, तो इसका अर्थ होता है विविध। प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है, विविध। इसके बाद है स्फुट। स्फुट का मतलब क्या होता है, विविध या अन्य होता है इसका भी अर्थ। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट लोकनाट्य। लोकनाट्य ध्यान से सुनिएगा, लोकनाट्य का मतलब होता है अर्थ लोक नाटक। तुकबंदी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वतः पदों के मिलान की प्रवृत्ति को तुकबंदी कहा जाता है, ये कोई तुकबंदी है। व्यंग्यार्थ, व्यंग्य का अर्थ होता है सहज, स्वाभाविक, सहज, सहज, स्वाभाविक। गूढ़ आख्यान, गूढ़ आख्यान का मतलब होता है गहन भाव या रहस्यमय विचारधारा। प्रतीति का अर्थ होता है बोध। ओके, अब हम कुछ महत्वपूर्ण गढ़वाली वन लाइनर प्रश्नों पे जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है सेशन का गढ़वाली में, वो है गढ़वाली भाषा की लिपि क्या है। तो कभी भी पूछ सकते हैं आपसे कि गढ़वाली भाषा की लिपि इनमें से कौन सा है, जहाँ पे देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी ऐसा दे देगा आयोग, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देवनागरी लिख देना है। क्या लिख देना है, देवनागरी। ठीक है, तो याद हो गया गढ़वाली भाषा की लिपि क्या है मित्रों। ओके, दूसरा प्रश्न, गढ़वाली भाषा का नाम
किसके आधार पर पड़ा? तो गढ़वाली भाषा का नाम किसके आधार पर पड़ा? गढ़वाल क्षेत्र के आधार पर या गढ़वाल रीजन के आधार पर, ठीक है। और गढ़वाल क्षेत्र का नाम मुख्यतः अजयपाल ने जब 52 गढ़ों को जीता था, तभी से जब अजयपाल को गढ़वाला कहा गया, फिर इस रीजन को धीरे धीरे गढ़वाली या गढ़वाल कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट, फिर वीरचंद्र सिंह पे भी है एक स्टेट मतलब कहावत, ठीक है। नेक्स्ट है रंच जुड़िया पंच जुड़िया जुड़िए घिमसान जी, कविता के कवि का नाम बताइए। तो इस कविता के जो कवि है वो है जयदेव बहुगुणा, जयदेव बहुगुणा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में गढ़वाली की जो भाषा है, भाषा का सर्वेक्षण किया गया कितने आधारों पर? तो पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ये पुस्तक किसकी है? पहले भी मैंने बताया है, कुमाऊनी गढ़वाली में, परशु वाले में, ठीक है। तो इसमें गढ़वाली की भाषा 7 भाषाओं का सर्वेक्षण किया गया है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्ज़ाम में कम से कम 4-5 बार पूछ चुका है आयोग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, अगर जिसको भी पता नहीं है, इससे पहले वाले जो कुमाऊनी गढ़वाली भाषा की उत्पत्ति है ना, वहाँ पे जाकर ज़रूर देखिएगा। ये तो बहुत आसान इजी प्रश्न है। नेक्स्ट, गढ़वाली भाषा पुस्तक के लेखक गोविंद चातक है, सत्य या असत्य? गढ़वाली भाषा पुस्तक के लेखक महत्वपूर्ण है, क्या गोविंद चातक है? हाँ बिल्कुल है दोस्तों, ठीक है, गोविंद चातक ने गढ़वाली भाषा पुस्तक लिखा है। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को लेकर के आया हूँ मैं, एक तरफ हिंदी के शब्द है, एक तरफ गढ़वाली है, ठीक है। तो आजकल बहुत पूछे जाते हैं। तो पीना, जैसे पानी पीना, तो इसे गढ़वाली में क्या कहा जाता है? पीण, ठीक है, क्या कहा जाता है? पीण। काटना को गढ़वाली में काटन कहते हैं। ये सारे हिंदी और गढ़वाली होंगे, ठीक है। आपसे सीधे पूछा जाएगा काटना को गढ़वाली में क्या कहा जाता है या काटन को हिंदी में क्या कहा जाता है करके। सुनना को सुन्न, जानना को जानन, मरना को मरण, तैरना को बौती, या जैसे बौं काटना होता है ना, कुमाऊं में तो बौं कहते हैं, बौं। आपने भी बहुत काटे होंगे छोटे तालाबों में। बौती काटन या तैरन, यहाँ पे न की जो अण हो जाता है बस ज़्यादातर। चलना को हिटन, ठीक है, और कुमाऊनी में क्या कहते हैं? हिट कहते हैं, हिट चल, ठीक है। लेटना को लटन, ठीक है। खड़ा होना को खड़ु होन, कहना को ववन, ये अच्छा प्रश्न है। कहना को बवन, सोएगा को शैलू, सोएगा को शैलू, पढ़ रहा है को पढ़नुछु, वणछु, ठीक है। पढ़ेगा को पढ़ लो, और खाना को खाना, इम्पोर्टेंट है खाना, खाण। देखना को देखण या हेरन, तो देखण। समझना को समझना को कहते हैं बेड़न या समझन। सोना जो गोल्ड होता है उसे सैंड कहते हैं। मारना को मवण कहते हैं। उड़ना को उड़न कहते हैं। आना को आण कहते हैं। आना जैसे यहाँ आओ, ठीक है, तो इलो आण। बैठना को बैठन कहते हैं। देना को दैन कहते हैं, ये दैन, ठीक है। एक तो कुमाऊनी में दैन होता है, दैन, ये वाला दैन होता है। दैन मीन्स दाहिना होता है, उसका मतलब दाहिना, ठीक है, दाहिना हाथ। एक दैन क्या होता है कि जो बैल जोतते हैं ना, जो हलिए, तो उसमें जो दाएं पक्ष से जो बैल को आगे जो बैल आगे जाता है उसे कहते हैं दैन, ठीक है। ये अलग अलग होते हैं, ध्यान देना। तो दैना दैन। सो रहा है को सेंछू, सेंछो, सेंछो, सेणुछू। सो गया को सेगी, सो गया सैगी, ठीक है, सो गया को सैगी। और जबकि सोएगा को सैलू, सो गया सैगी, सोएगा सैलू। पढ़ा को पढ़ी, और करना को क्या कहते हैं? कर्ण, करना, जैसे ये काम करना तो कर्ण क्या कहते हैं? कन्न, ठीक है।
रो रहा है को रोंछु, खाया को खाई, जाएगा को जालो, जाएगा जाएगा को जालो, हंस रहा है को हंसणछु, इम्पोर्टेंट है, खाया को खाई, खा रहा है को खणछु, खाएगा को खा लो, जा रहा है को जणछु, उठ रहा है को उड़नछु। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट गढ़वाली शब्दावली और हमने कुछ इम्पोर्टेंट कुमाऊनी शब्दावली को देखा। और ऐसे ही मैं कल गढ़वाली शब्दावली को भी लेकर आऊँगा, कुछ महत्वपूर्ण कुमाऊनी पुस्तक को लेकर के आऊँगा, उसके राइटर को भी लेकर के आऊँगा। ठीक है, और ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दिए जाते हैं, चाहे एमसीक्यू के हो चाहे किसी के भी हो। ठीक है, वहाँ पे मैं टिक मार्क करके कल पोस्ट करूँगा, क्योंकि थोड़ा टिक मार्क के लिए भी समय चाहिए होता है मुझे। ठीक है, क्योंकि क्लासेस से फुर्सत नहीं मिलती है, तो इस वजह से क्या करते हैं कि संडे तक मैं आप लोगों को जो ये एमसीक्यू वाला 2 सीरीज़ है इसको मैं टिक मार्क करके, क्योंकि बार बार देखना वो नहीं होता है, इधर उधर हो जाता है, फ़ोन में देख नहीं पाते हैं, तो उससे दिक्कत हो जाता है। एक काम करूँगा मैं, टिक लगा करके आप लोगों को कल पोस्ट करूँगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा रोज़ की तरह। तो बाय बाय, टेक केयर।